तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलते हैं घूमने के लिए। इस समय हुआ है 6:30 और घूमने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। चलते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं आप आज यहीं से अपना ब्लॉग। तो मेरे मित्र जो है राहुल, उनसे मेरी बात हो चुकी है। वो आने ही वाले हैं क्योंकि आज मैं कुछ पहले आ गया उनसे, और वो कह रहे हैं कि मैं चल दिया हूँ, घर से निकल दिया हूँ। तो वो आने ही वाले हैं। आज का मौसम तो बड़ा साफ लग रहा है। तो आगे की बातें करेंगे थोड़ा आगे चल करके। देखते हैं, बने रहेंगे इस ब्लॉग में एंड तक। तो आज बहुत कम धुंध है, पहले की तरह नहीं है। ये पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज दूर 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 तक दिखाई दे रहा। धुंध कम ही है। ठीक है। तो भाई जितनी भी मेरे पीछे बस्ती आप देख रहे हैं ना, ये सारी बस्ती नदी की जगह में है। नदी जब बढ़ती है तो यहाँ पूरे को घेर लेती है इसे, और यहाँ पानी पानी हो जाता है। सब अपने अपने मकान छोड़ करके भाग जाते हैं। सब नदी की जगह में ही बना रखे हैं। क्योंकि पहले जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पहले नदी बहती थी। अब ये प्लॉटिंग होते होते तो खेत में भराव होते होते नदी पीछे की ओर खिसक गई है, इतनी दूर चली गई है। लेकिन जब भी नदी में पानी आता है ना, वो अपनी जगह वापस से ले लेती है। तो भाई मैं जिस नदी की बात कर रहा था ना, ये वही वाली नदी है। अब देखो नदी का क्या हाल हो रखा है। काला पानी हो गया इसका साफ पानी से, क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत है। अब मील का पानी भी इसी में आता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से नाले नालियाँ इसमें जुड़ गई हैं। पानी गंदा हो चुका है, इसमें साफ पानी नहीं आता। पहले लोग बताते हैं कि इस नदी का पानी पहले पिया करते थे। घरों में घड़ों में भर भर के ले जाया करते थे अपने इस्तेमाल के लिए। भाई जो राहुल है ना, अभी तक आया नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गया, धीरे धीरे चल रहा होगा। क्योंकि जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो सो ही रहा था, नींद में ही बोल रहा था। तो वो क्या, आ रहा हूँ कर रहा था। अब वो धीरे धीरे से ही आ रहा होगा। तो जो उसका जो मेन रास्ता है ना घूमने का, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है वो इसी रास्ते से आएगा, बिना फ़ोन कर आएगा मुझे पीछे पीछे। क्योंकि उसे ये रास्ता बहुत पसंद है। वो यहीं पर घूमने की ज़्यादा कोशिश करता है, और उसे मज़ा भी इसी रोड पर आता है। तो गाइस आज का जो मौसम है बहुत ही खुशगवार है। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज यहाँ घूमने में, और वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि आज फॉग बहुत कम है, यानी कि इतना मात्र के लिए ही है बस फॉग। बहुत ही मस्त व्यूज आएंगे आज। देखना आज बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। तो गाइस जब हम सुबह सुबह घूमते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है घूमने में। आप सबको भी सुबह सुबह घूमना चाहिए। क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो सुबह सुबह अगर रोज़ घूमता है ना, तो उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, एकदम ताज़ा हो जाएगा दिमाग। और दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप ही की वजह से ही ये मैं वीडियो बनाता हूँ कि ज़्यादा लोगों को पसंद आए, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, लाइक हो जाए, और अच्छी ही लगे ना वीडियो, तो इसे शेयर भी कर दे। तो देख रहे हो दोस्तों, राहुल जो है ना आ गया है। वो जो मेरा मित्र है वो आ गया है सामने से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये राहुल आ गया है, लेट आया है लेकिन आ गया है। क्योंकि ये डेली घूमने वाला बंदा है। ये भी ये एक दिन भी मिस नहीं करता। और मुझे पता है कि अगर मैं इसे फ़ोन भी नहीं करूँगा ना, तो ये मुझे यही मिलेगा आता हुआ। फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है इस बंदे को, क्योंकि जो डेली घूमने वाला होता है ना, उसे घूमने की आदत हो जाती है। आ चुका है मेरे साथ में, मैंने इसको पकड़ लिया है क्योंकि आगे आगे जा रहा था। तो आज
इतने लेट का कारण क्या रहा? आज तो जब मैंने फ़ोन मिलाया ना आपको, तो हम्म। आप तो सो रहे थे उस टाइम। हाँ भैया, सो रहा था भैया। मुझे पता था, मैं कहा ये तो सो रहा है, ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, तो मैं कहा पहले मैं ही चल दूँ, आ जाएगा धीरे धीरे आँख खोल करके। तो फाइनली आ ही चुके हो तुम तो। हाँ भैया। क्या रात देर से सोए थे क्या? नहीं, तो बस कभी कभी नींद थोड़ी सी ज्यादा ले ली जावे। गर्माई आ रही थी, बढ़िया भैया कह रहे हैं कि बहुत गर्माई आ रही थी, तो इसलिए आज मैं थोड़ा ज़्यादा सो लिया। अगर मैं फ़ोन ना करता तो शायद आँख भी नहीं खुली थी, फिर तो नहीं, लेट आँख खुलती, फिर देर से खुलती तो खुलती। देर से खुलती। फिर ये अकेले ही घूमने आते, फिर इन्हें मैं नहीं मिलती, क्योंकि मैं सवेरे घूमने वाला हूँ। अगर मुझे देर हो जाती है तो फिर मैं घूमने नहीं आता, तो इसलिए मैं पहले जल्दी आता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत काम रहते हैं, नहा धो करके अपने काम पर भी जाना होता है। आज तो कहीं बाहर भी जाना है मुझे, आज बाहर जाऊँगा मैं, आज अच्छा मैं भैया। बुढ़ाने में नहीं, लेकिन आ जाऊँगा 4-5 बजे तक आ जाऊँगा। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ ना, केवल एक ये इंसान ही एक ऐसा है जो आलकस में पड़ा रहता है रजाई में, वरना जितने प्रकृति ने जितने भी जीव पैदा किए हैं ना, चिड़िया, मोर, जानवर, पशु पक्षी, जितने भी जीव पैदा किए हैं, वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, और अपने दाना पानी खाने के लिए चल देते हैं। आप नोटिस करना कि जितने भी जीव हैं, इंसान को छोड़ करके, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही खड़े हो जाते हैं, अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जिसने पशु पाल रखे हैं वो देख सकता है इस चीज़ को, कि वो सुबह उठ करके घास खाने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन एक ये इंसान ही एक ऐसा जीव है जो बिस्तर में पड़ा रहता है, सूरज निकलने के बाद ही पड़ा रहता है। तो हमसे तो अच्छा ये जानवर होते हैं जो समय से उठते हैं और समय से ही सोते हैं। सूरज छिपने के बाद जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं वो सब अपने अपने घोंसले में जा कर के बैठ जाती है और सोना शुरू कर देती हैं। और जानवर भी समय से ही सोते हैं, जो घर में पशु पाल रखे हैं या जंगली जानवर जितने भी होते हैं। आप कभी भी नोट करना इस चीज़ को, कि वो समय से सो जाते हैं। लेकिन आज की जो तनाव भरी जो ज़िंदगी है ना, जो भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी, तनाव कैसे पैदा हो गया ज़िंदगी के अंदर? प्रतिस्पर्धा से, कि मैं उससे आगे जाऊंगा, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। जो आपसी जो प्रतिस्पर्धा है, इससे हमारे जीवन में तनाव पैदा हो गया है दोस्तों। और इस तनाव पैदा होने के कारण हम रात के 12-12 बजे तक जागते रहते हैं। और बड़े शहरों में तो मैंने देखा है, जब मैं बड़े शहर में जाता हूँ ना कहीं अपनी रिश्तेदारी में, तो वे 10:30 बजे 11 बजे पूछते हैं कि क्या सब्जी बनानी है। बताओ, कोई 11 बजे 10:30 बजे कोई सब्जी बनाने का टाइम है? सब्जी 10 बजे पूछेंगे तो 11 बजे खाना मिलेगा। और जब 11 बजे खाना मिलता है तो वो उसे खा करके 12 बजे तक 12:30 बजे तक सोते हैं। अपना सोने का और उठने का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल ख़राब कर रखा है लोगों ने। तो समय से जागना चाहिए और समय से ही हमें सोना चाहिए। वो समय कौन सा होता है जिस समय सोना चाहिए हमें, और वो उठने का समय कौन सा होता है? तो राहुल भाई तुम बताओ कि कौन से समय हमें सोना चाहिए, कौन से समय हमें जागना चाहिए? जरा एक बार इस पे रोशनी डालो तुम। भैया वैसे तो हर आदमी की एक अलग मजबूरी होती है सोने के हिसाब से। एक आदमी ऐसा है, वो बाहर से अपना काम करके रात को 9 बजे भी आ रहा है, घर पे 10 बजे भी आ रहा है। लेकिन जैसे आम तौर पर देखा जाए तो 10 बजे तक हमें गो टू बेड स्लीपिंग के लिए चले जाना चाहिए। और मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। इतने घंटे की नींद पर्याप्त है हमारे शरीर के लिए। हाँ, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, क्योंकि जो बंदा बाहर नौकरी करके वापस आता है, वैसे तो लगभग जो नौकरी करने वाले होते हैं वो 7 बजे तक अपने नौकरी पे से हट जाते हैं। लेकिन किसी किसी की ड्यूटी ज़्यादा देर तक लगी रहती है, कुछ नाइट ड्यूटी में भी रहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल जो राइट टाइमिंग है, जो एकदम राइट टाइमिंग है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो बिल्कुल राइट टाइम है 8 से 9 बजे के बीच का। लेकिन फिर भी आज का जो जीवन है ना, वो बड़ा टेक्निकल हो गया है, बड़ा
वैज्ञानिक जीवन हो गया है, बहुत ही आधुनिक हमारे पास साधन आ गए हैं, उसमें लगे रहते हैं। तो फिर भी आप टीवी भी देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आपको अपने बिस्तर पर चले जाना चाहिए और 10 बजे सो जाना चाहिए। और सूरज निकलने से 1 घंटा पहले तक उठ जाओ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो सूरज निकलने से 1 घंटा पहले अगर हम उठते हैं तो हमारा जो जीवन है ना, उसे जीना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि हम स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। हम देर से सोएंगे, देर तक रात की 11 बजे तक 12 बजे तक जागते रहेंगे। बहुत बहुत से तो 12:30 बजे तक भी जागते हैं। तो जो इतनी देर तक जागता है ना, कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। और जो देर तक सोता है उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो दोस्तों, यदि बीमारियों से बचना है और दवाई नहीं खानी है तो सुबह को जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ। गीता जी भी कहती हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपन व बोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि हमें युक्त आहार विहार, यानी कि हमें जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो व्यवहार है, आचरण है, सोना जागना है, ये सब युक्ति पूर्वक होना चाहिए, समय से। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, ये बहुत ही कम खाया है। जो इस तरह अपने गीता जी के इस श्लोक के अनुसार सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो इस अनुसार जीते हैं, तो उनको कभी दुख नहीं घेरता। ये सुखी रहने का जो मंत्र है मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते करते हम अपने उस पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ पर अपना जो घूमना होता है वो हम विराम देते हैं, जहाँ पर वो जा कर के। अब यहाँ पर हम अपने घूमने को विराम देंगे कुछ समय के लिए, और फिर थोड़ी देर करेंगे हम मस्त योगा, क्योंकि योगा करने से शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती आती है और मज़ा आता है। बस वो करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे वापस अपने घर की ओर। तो दोस्तों, जहाँ पर बैठकर मैं योगा करता हूँ ना, एकदम मस्त नज़ारा आता है वहाँ का। बहुत ही मस्त व्यू है। आप देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो नज़ारा। हम चलेंगे अपने घर की ओर। और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर बैठ कर के योगा करने में, और आपसे बातें करने में बहुत मज़ा आया। और हम घर की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस। हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे। आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।